हाय टॉरस, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को लें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट ना करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला कार्ड है स्ट्रेंथ कार्ड, 5 ऑफ कप्स और वर्ल्ड कार्ड। पर्सन बी का पहला कार्ड है स्टार कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। इसके साथ हम देखेंगे आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग क्या है, इस रिलेशनशिप का ब्लॉकेज क्या है और आउटकम इस रिलेशनशिप का इस मंथ क्या होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब आप दोनों के बीच में एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन होने की ज़रूरत है। अगर ऐसी कोई बात है या ऐसा कोई चीज़ है जो आपने अभी तक इस पर्सन के साथ डिस्कस नहीं किया है, तो अब आपको वो चीज़ इस पर्सन के साथ डिस्कस कर लेना चाहिए ना। जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो है स्ट्रेंथ कार्ड, जो कि लियो की एनर्जी है। हो सकता है कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, करेज, ब्रेवरी दिखाने की ज़रूरत पड़े। जो सेकंड कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स, जो कि सौरों का कार्ड है। आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फीलिंग हो, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, ये सोचकर कि ये रिलेशनशिप अब ठीक नहीं हो सकता। ओरिजिनल जो राइडो और बे टैरो है, अगर उसमें आप ये कार्ड को देखें तो इस पर्सन के सामने 3 कप्स हैं जो कि गिर चुके हैं, मगर इस पर्सन के पीछे 3 कार्ड्स के बाद 2 ऐसे कप्स अभी भी हैं जो खड़े हैं। इसका मतलब ये होता है कि अभी भी पॉसिबिलिटी है इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, मगर आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत है। जो तीसरा इनका कार्ड है वो है वर्ल्ड कार्ड। इसका मतलब हो सकता है कोई एक चैप्टर या तो आपको या आपके पर्सन को क्लोज करने की ज़रूरत है ना। चलिए इसके साथ देखते हैं कि पर्सन बी का क्या कार्ड्स है। उनका पहला कार्ड है स्टार कार्ड, जो कि एक्वेरियस की एनर्जी है, जो इंडिकेट करती है कि ये पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि शायद इनको लगता है कि आप इनके विश फुलफिलमेंट है। इनका जो सेकंड कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो कि थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी है, और वॉन्ड्स की एनर्जी पैशन, सेक्स उस पर ज़्यादा बेस्ड है। तो हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े से इमेच्योरली इस रिलेशनशिप को फ़िलहाल देख रहे हैं। जो तीसरा कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जो अगेन थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी है, बट स्वॉर्ड्स एनर्जी ये इंडिकेट करती है कि ये पर्सन कोई ऐसी बात या कोई ऐसा कॉन्वर्सेशन आपके साथ करने के बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए इसके साथ देखते हैं कि म्यूचुअल फीलिंग क्या है। जो म्यूचुअल फीलिंग है आप दोनों के बीच में वो है नाइट ऑफ कप्स। इसका मतलब ये बहुत ही रश्ड एनर्जी में शायद आपको अपने इमोशंस के बारे में एक्सप्रेस करें। जो ब्लॉकेज इस रिलेशनशिप का वो है एम्प्रेस एनर्जी। एम्प्रेस एनर्जी अगर ब्लॉकेज के पोजीशन पे हो तो इसका मतलब है कि आप दोनों मैच्योर नहीं होना चाहते, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मैच्योर एनर्जी होती है। सेकंड, इस कार्ड का ये भी मीनिंग होता है कुछ केसेस में शायद कोई प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी है आप दोनों के रिलेशनशिप के आसपास, जो कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक ब्लॉकेज है ना। जो आउटकम है इस रिलेशनशिप का वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे मैंने बताया कि कुछ केसेस में हो सकता है प्रेगनेंसी है या कोई ऐसा पर्सन हो जो प्रेग्नेंट हो, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप या आपके पर्सन एक और पर्सन के साथ भी डील कर रहे हैं, क्योंकि आउटकम 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को इंडिकेट करती है। चलिए इसके साथ क्विकली देखते हैं कि इस पर्सन का क्या इंटेंशन है आप सभी के लिए। जो पहला कार्ड है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स स्ट्रेस, एंजाइटी को इंडिकेट करती है, स्लीपलेस नाइट्स को इंडिकेट करती है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप्स अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन को इंडिकेट करती है, और ये सब कुछ पीछे छोड़ के पेज ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबिलिटी, एक प्रॉपर रिलेशनशिप की तरफ मूव करने के बारे में सोच रहे हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स का क्या मैसेज है आप सभी के लिए। जो कार्ड का मैसेज है वो है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे।
इसका मतलब ईगो को अपने बीच में मत आने दीजिएगा, ईगो को साइड रखिए और बहुत प्रैक्टिकली सोचिए कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना है। और चलिए अब हम ये भी देखते हैं इसके साथ कि कौन सा क्रिस्टल है जो आप सभी की मदद कर सकता हो। सो जो क्रिस्टल है वो है सनस्टोन। क्रिस्टल का मैसेज है, हैव यू बीन फीलिंग डाउन इन द डम्प्स, डू यू नीड सम एंथुसियाज्म, दिस इज अ टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड पर्पस, step into your power and be all that you are meant to be. You are aligned with the magnificence and the courage to show your splendor. इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल एरियल उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।